और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट केमिस्ट। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने कोर्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के हवाले से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में अगर हमारे पास थोड़ा सा नॉलेज है वो चीज़ ईजी और आसान हो जाती है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से है। तो इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरह कायम होता है और उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शन और प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक कंप्लीट रिएक्शन। बेसिकली जो कंप्लीट रिएक्शन है वो जिस ऐसा रिएक्शन जिसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं, वो रिएक्शन क्या कहलाता है? कंप्लीट रिएक्शन कहलाता है। ऑल दोज रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आर कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन। तो नेक्स्ट अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लें, तो रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल का मतलब उल्टा चलना, यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हों, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के ही नतीजे में हमारे पास जो नेचर में एक बैलेंस क्रिएट हुआ है। लाइक ऐसे अगर हम अपनी बात कर लेते हैं, तो अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन आपको पता है कि रेस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत बांध तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी का होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अगर हम प्लांट्स की बात कर लें, तो प्लांट्स आपके पास, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। ये चूँकि आप बायो में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि हमारा ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक नेचर के अंदर रहते हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, वो क्या कर लेते हैं? प्लांट्स हासिल कर लेते हैं। तो वही उसी दौरान जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिमूव करते हैं, वो एक इंसान क्या कर लेता है? यूज़ कर लेता है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर लेता है। तो फिर हमें नेचर में ये जो प्रोसेस हो रहा है कि ऑक्सीजन का हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करना, या ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का हासिल करना और ऑक्सीजन का रिमूव करना प्लांट का, तो वो हमें बज़ाहिरी नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ये नेचर में एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। लाइक ऐसे एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं, यानी कि अगर ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इससे ऑक्सीजन भी ले रहा है, यानी कि इस तरह नेचर में ये एक बैलेंस क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन की बात करें, तो जैसा कि हम कंप्लीट रिएक्शन में बात कर चुके हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हवाले से, तो बेसिकली एक रिएक्शन जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं जी स्टूडेंट्स? एक रिएक्टेंट है, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट। ऐसी अशिया, अब हमारे ज़हन में आ रहा होगा कि कौन सी अशिया जो है वो रिएक्टेंट कहलाएंगी और कौन सी अशिया प्रोडक्ट कहलाएंगी। ऐसी अशिया जो कि आपस में रिएक्ट करती हैं, आपस में कंबाइन अप होती हैं और एक यूजफुल चीज़ बनाती हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाती हैं? रिएक्टेंट कहलाती हैं। ऑल दोज थिंग्स विच कंबाइन टू ईच अदर, these are called reactant and they form a new things, these are called product। और इस ओवरऑल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, और इस पूरे के पूरे रिएक्शन को, प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि हमने क्या बात की कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब्दील होना, ये बेसिक क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। और रिएक्शन की बेसिक जो टाइप्स हैं वो दो हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है इरिवर्सिबल। जैसा कि हम रिवर्सिबल के हवाले से पीछे थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि इसका लफ्जी मतलब है कि उल्टा चलना, और इरिवर्सिबल का लफ्जी जो मतलब है, इसका मतलब क्या है? उल्टा चलना। और इरिवर्सिबल का जो लफ्जी मतलब है कि वापस ना आना, जिसकी कोई वापसी ना हो। ऐसा तरीकाकार जिसकी कोई वापसी ना हो, उसको इरिवर्सिबल। हम नेक्स्ट बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से कि इरिवर्सिबल रिएक्शन किस किस्म के होते हैं। ऑल दोज रिएक्शंस हु प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, ऐसे रिएक्शन जो कि एक ही सिमत में चलें, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब एक ही सिमत में चलेंगे तो इसका मतलब है कि ओनली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होंगे, कभी भी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ एक ही सिमत में चलेंगे। यानी कि एक सिमत में चलने का मतलब है कि उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन
to form a reactant and it is denoted by a single arrow। क्योंकि ये एक ही सिमत में चलते हैं तो हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो एरो है इसका जो ये जो टेल है ये बेसिकली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी ये जो उसके एरो है ये प्रोडक्ट की सिमत में होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल बिल्कुल छोटी सी है। अगर हम एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और कागज़ के टुकड़े को क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो तब्दील हो चुका होता है कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली बर्न हो चुका होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब कभी भी वो जो वेस्ट बच चुका है, वो जो वेस्ट वो जो प्रोडक्ट बन गई है उसके जलने के बाद वो कभी भी वापस उस कागज़ में तब्दील नहीं हो सकती। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई और वो कंप्लीट रिएक्शन हो गया। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं, यानी कि कंप्लीट रिएक्शंस कहलाते हैं। तो इसकी दूसरी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो जब ये आपस में रीज्वाइन करेंगी तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एक मुकम्मल रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है। तो नेक्स्ट अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिक इसकी उलट है इरिवर्सिबल के। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो कि दोनों डायरेक्शन में, यानी कि यूनि डायरेक्शन नहीं है, बाई डायरेक्शन है, यानी कि दो समतों में चले, वो क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में तब्दील होने ही होने हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ वक्त आने के बाद वो जो प्रोडक्ट बने हैं वो दोबारा रिएक्टेंट में टूटना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी कि क्या हमने बात की कि ऑल दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन एंड फॉर्म रिएक्टेंट, these are called irreversible reaction. It is denoted by two half arrow, यानी हम इसको इस तरह के दो हाफ एरो से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक फ्लास्क है, हमने एक फ्लास्क ली और फ्लास्क के अंदर हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन जो है, हमें पता है कि गैस है, हमने क्या किया कि कुछ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने आयोडीन की वेपर्स लिए, आयोडीन की गैस वेपर्स लिए। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता, लेकिन आयोडीन जो है वो पर्पल कलर में होती है। तो हमने क्या किया, इन दोनों गैसेस को इस फ्लास्क के अंदर बंद कर दिया और फ्लास्क को ऊपर से कवर अप कर दिया। कवर अप हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन भी गैस है और आयोडीन के भी हमने वेपर्स लिए हैं। तो जब अगर हम ऊपर से डांपेंगे नहीं, ऊपर से कवर अप नहीं करेंगे, तो वो जो गैसेस हैं वो स्कैप हो जाएंगे। तो इस तरह से हम उनका रिएक्शंस नहीं करवा पाएंगे। तो हमने क्या किया कि फ्लास्क के अंदर आयोडीन के वेपर्स और कुछ हाइड्रोजन जो है गैस मॉलिक्यूल लिए और इसको एक फ्लास्क के अंदर बंद कर दिया और इसको थोड़ा सा हीट अप किया। हीट अप करने के बाद हमने थोड़ी देर बाद देखा कि वो जो आयोडीन का पर्पल कलर है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। तो फिर हम इजीली ऑब्जर्व कर सके कि वो जो हाइड्रोजन और आयोडीन है उन्होंने आपस में रीज्वाइन करके आपस में कंबाइन अप होके क्या बना लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड बेरंग है। तो अगर हम इसी बात को ऑब्जर्व करते हुए कुछ देर हमने वेट किया तो हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बेरंग बना, अब ये क्या हुआ, कुछ देर बाद ये वापस दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन पर्पल कलर में तब्दील होना शुरू हो गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ ये दो सिमतों में चल रहा है, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिकम्बाइन करते हुए हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है और कुछ देर बाद वही हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि बेरंग है वो दोबारा फिर हाइड्रोजन और पर्पल रंग के आयोडीन में तब्दील होना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी बात कर लें तो ये चूंकि दोनों डायरेक्शन में चलता है तो इसका मतलब है कि इसकी दो डायरेक्शन यानी कि दो सिमतें होंगी। तो एक सिमत को हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन
और दूसरे को हम बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड जैसा कि हम लफ्ज़ से पता चल रहा है कि आगे की जानब चलना, यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब्दील होना। फिर हम कह सकते हैं कि रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट, दिस आर कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन अप हुए जब हमने हीट किया, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड में तब्दील हो गए, तो ये आगे की समत में चल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि रिएक्टेंट ने फॉर्म किया प्रोडक्ट को। नेक्स्ट अगर हम इसके उलट देखें तो हमें कुछ देर बाद ऐसा नजर आया था, जो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बेरंग था, ये पर्पल रंग में दोबारा तब्दील और हाइड्रोजन में दोबारा तब्दील होना शुरू हो गया। तो हमने इजीली ऑब्जर्व किया, तो हमने कहा कि प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट का बनना, ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया, हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और पर्पल रंग के आयोडीन में। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की मिकदार, दोनों का रेट बराबर हो जाता है। स्टार्टिंग में चूंकि हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद थे, बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट मौजूद थे, तो प्रोडक्ट मौजूद नहीं थे, अभी रीज्वाइन इन्होंने नहीं किया था रिएक्टेंट ने, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास तेज होगा, रिएक्टेंट का ज्वाइन करना तेज होगा, लेकिन ऐसा ऐसा ये ऐसा होता जाता है। और रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो लास्ट पे हमने देखा कि प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा तब्दील हो गए और फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हुए, तो इसका भी रिएक्शन जो है ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं होती, रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट मौजूद होते हैं। तो बाद में फिर जो जब प्रोडक्ट बन गए तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टर में तब्दील होना शुरू हो गए, तो ऐसा ऐसा ये भी तेज होना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आया जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर हो गया और बैलेंस कायम हो गया, और हमने देखा और हमें ऐसा लगा कि कोई तब्दीली वाकया ही नहीं हो रही, तो इस स्टेज को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, और रिवर्सिबल रिएक्शन के ग्राफ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें इजी से समझ आ जाए। हमने सबसे पहले कंप्लीट रिएक्शन की बात की, तो हमने कहा कि जिसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं वो कंप्लीट रिएक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात की तो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू भी हमारे नेचर में बैलेंस क्रिएट हुआ है, और बहुत से नेचर में ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमने रिएक्शन की बात की, तो हमने कहा रिएक्शन में दो चीज़ें आ जाती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमने कहा जो चीज़ें आपस में रिज्वाइन करती हैं वो रिएक्टेंट, और जिस रिएक्टेंट के ज्वाइन करने से जो चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। तो नेक्स्ट हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात की, तो हमने कहा जो वन डायरेक्शन में चलता है और जिसमें कभी भी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होते वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एक सिंगल एरो से। और इसके हमने एग्जाम्पल की कि हम अगर एक कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ के जलने के थोड़ी देर बाद कागज़ कम्प्लीटली वेस्ट में तब्दील हो जाता है, और इस वेस्ट को दोबारा हम कभी भी कागज़ में तब्दील नहीं कर सकते, तो ये बेसिकली इरिवर्सिबल है। उसके बाद अगर हमने बात की रिवर्सिबल की, तो ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। ये सिंगल डायरेक्शन में चलता है, एक ही समत में चलता है, और ये बोथ डायरेक्शन यानी दोनों समतों में ही चलता है, और इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होते। तो नेक्स्ट अगर हमने बात की, इसको सिंगल एरो से जाहिर करते हैं और इसको टू हाफ एरो से जाहिर करते हैं। तो हमने नेक्स्ट एग्जांपल की बात की, तो हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में रिज्वाइन किया। आयोडीन हमें पता है पर्पल कलर का होता है। जब इन्होंने रिज्वाइन किया तो हमारे पास एक हाइड्रोजन आयोडाइड बेरंग आई, और कुछ देर बाद हमने देखा कि ये दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो गए। अब हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलना और हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड का दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील होना, ये क्या कहलाता है, रिवर्स रिएक्शन कहलाता है।